बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह इसराइल के हमलों ने सबको हैरान कर दिया था, उसी तरह अब ईरान के हमले जारी हैं और इससे भी दुनिया हैरान हो रही है। अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि इस तरह के हमले उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं देखे। इसराइल में 300 मिसाइल दागे जा चुके हैं। रात से अब तक 300 मिसाइलों की रिपोर्ट है जो ईरान की तरफ से इसराइल पर चलाए गए हैं। 100 से ज़्यादा, 100 से 150 के लगभग तो पहली दफ़ा ही चला दिए गए थे, यानी रात को जो पहला हमला था उसी में 100 से ज़्यादा थे। फिर दोबारा अगला हमला हुआ और ये रात भर जारी रहे हमले। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मिसाइल गिरे हैं और आयरन डोम तमाम मिसाइलों को नाकारा बनाने में बुरी तरह से नाकाम रहा। इस तरह अब नज़र ये आ रहा है कि अगर ईरान के पास अभी मज़ीद मिसाइल हैं और ये टेक्नोलॉजी उनके पास जिस तरह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, तो फिर ये आयरन डोम को शिकस्त दी जा सकती है। आयरन डोम इसराइल का डिफेंस सिस्टम है जो फ़िज़ा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है, लेकिन तमाम मिसाइलों को तबाह नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी को ज़रूर कर दिया होगा, लेकिन जो मिसाइल गिर रहा है वो बड़ी तबाही मचा रहा है। और अब इसराइल की तरफ से मीडिया को यह कह दिया गया है कि आपने कवरेज नहीं करनी, जो नुकसान है उसको नहीं बताना, जो भी होगा इसराइल खुद बताएगा। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अब अपील कर रहे हैं ईरान की आवाम से। इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म अपील कर रहा है कि आप अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। आपकी हुकूमत अच्छी नहीं है, उसका तख्ता उलट दें। ये नौबत आ गई है। फिर अब दोबारा राबता हो रहा है ईरान के साथ के मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं, लेकिन ईरान ने कहा है कि अब नहीं, अब जंग छिड़ चुकी है, हम पर पहल की गई, हम पर हमला किया गया, अब इसका हम भरपूर जवाब देंगे। अभी ये बराह रास्त जंग है और असल जो लंबी जंग चल सकती है वो प्रॉक्सी जंग, जो सामने से नहीं होगी, शायद मिसाइलों से ना हो, उसमें छोटी किश्तियां इस्तेमाल हो सकती हैं। खबरें ये भी हैं कि आबदोज़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसराइल के पास छोटी छोटी आबदोज़ें हैं, उनके ज़रिए भी समंदर से मिसाइल फायर किए गए हैं इसराइल पर। तो अब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। अगर ये जंग ना रुकी तो ये तवील होगी, क्योंकि इसराइल ज़ाहिर है कि भी मज़ीद अटैक करेगा। उसने पहले ही हमले में जो सबसे मेन टारगेट थे उसने उनको ख़त्म कर दिया था। 20 अहम तरीन शख्सियात उसमें शहीद हो गई। 70 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि शहीद हुए। अब इसराइल ने दोबारा अटैक करने हैं, उसमें ऑयल की तनसीबात ईरान की, उनको भी निशाना बनाएंगे। एयरपोर्ट्स को होगा, फिर जो तवानाई के वहाँ पर इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लगता है आगे बढ़ेगा काम। लेकिन ईरान ने भी बाकायदा जो हेडक्वार्टर है इसराइल का उसको निशाना बनाया और ठीक मिसाइल वहाँ पर कहा जा रहा है जाकर लगा। और इसराइल के लिए अब ये बड़ी परेशानी है कि इस तरह से अगर ठीक निशाने चंद एक भी लग गए तो इसराइल के लिए तो ये जंग तवील अरसे तक लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसराइल जहरियत पर ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। 300 से ज़्यादा मिसाइल फायर हो चुके हैं। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीका ने धमकी दी है। अभी तक ये नज़र आ रहा है कि अमरीकी अड्डों को ईरान ने निशाना नहीं बनाया। इराक़ में है, दीगर जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ ने निशाना बनाया। माजी में इस तरह से हो चुका है, जब इनके कई जनरल्स को निशाना बनाया गया ईरान के, तो जवाब में फिर इराक़ में भी मिसाइल फायर किए गए थे। इराक़ में आपको पता है मगरबी ताकतों का कंट्रोल है। ईरान का इसराइल पर हमले तेज़ करने का ऐलान, दिफा करने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। अब ईरान पीछे नहीं हट रहा, वो कह रहा है कि ये जो हमले हमने किए हैं अभी हम ये तेज़ करेंगे और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। जो ममालिक भी इसराइल की मदद कर रहे हैं उनको भी हम निशाना बनाएंगे। जो मुल्क ईरान की कार्रवाइयों के खिलाफ इसराइल का दिफा करेगा, उस मुल्क के फौजी अड्डे ईरान के अगले अहदाफ होंगे कि अभी हम इसराइल से निमट लें, उसके बाद फिर आपकी बारी भी आ जाएगी। ईरान के आला ओहदेदार ने जुम्मे को अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया है कि ईरान इसराइल पर अपने हमले तेज़ करेगा और जो भी मुल्क इसराइल के दिफा की कोशिश करेगा उसके फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया जाएगा। ये अब ईरान की तरफ से मज़ीद धमकियाँ आ रही हैं और जिस तरह उन्होंने कहा था जी हम अब बदला लेंगे और इसराइल को सबक सिखाएंगे, चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। लोग कह रहे थे कोई मुकाबला ही नहीं है, जिस तरह कि पता चला गया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिस तरह किए हैं इसराइल ने, सब हैरान हो गए कि ईरान कैसे इसका मुकाबला करेगा। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि ईरान के पास ये सलाहियत है और थोड़ी बहुत भी बाकी रही तो वही मसला होगा कि इसराइल के लिए तवील जंग मुश्किल हो जाएगी। अभी और भी महाज खुल सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया समंदर का महाज है, प्रॉक्सी जंगें हैं, हमसाया मुल्कों में इन्फ्लुएंस ईरान बढ़ा सकता है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का 2 टोक पैगाम। अब पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के पैगाम आए हैं, सऊदी अरब की तरफ से भी आए हैं। हत्ता कि ये खबर भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बात भी की है और कशीदगी कम करने के हवाले से बात हुई है। फौरी तौर पर किसी तरह जंगबंदी करवाने की बात हुई है कि ये खित्ता पूरी
तरह से लपेट में आ सकता है, हालात बड़े कशीदा हो सकते हैं मजीद। तो इस पर बात हुई है, लेकिन अभी फौरी तौर पर लग नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर किसी तरह से भी कोई जंगबंदी होगी, क्योंकि देखना यह है कि अब इसराइल ने जवाब देना है, फिर ईरान जवाब देगा, तो ये कब तक चलता रहेगा, कहाँ जाकर ये लगेगा कि अच्छा जी अब चीज़ें हमें कंट्रोल कर लेनी चाहिए। इसराइल शायद तब तक ना रुके कि जब तक उसको यकीन ना हो जाए कि जी ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमने ख़त्म कर दी है। अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि क्या ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी तक तो वो मिसाइल फायर कर रहे हैं, अब तो वो अगले मिसाइल की बात कर रहे हैं, वो भी खबरें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ईरान ने इसराइल पर इंतकामी हमलों को ऑपरेशन वादा सादिक 3 का नाम दिया है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे और दुनिया हैरान रह जाएगी। ले जी, ईरान कह रहा है कि अभी ये वो हमला नहीं है जिसका हम कह चुके हैं कि जी हमने बड़े हमले करने हैं या फैसला कुन हमला करना है, सबक सिखाना है। ये अभी आगाज़ है। ये जदीद और ताकतवर हथियार जल्द इसराइली ज़मीन पर दागा जाएगा, जो इसराइल के लिए एक हैरान कुन मरहला साबित होगा। ये अब जनाब खैबर मिसाइल कह रहे हैं कि वो तो अभी अगले मरहले में आना है और ये सबसे ज़्यादा हैरान कुन होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान की ताकतवर अस्करी तंजीम पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार किया है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे, जिसके असरात देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। तो वो अभी कह रहे हैं हमने तो अभी आगे बढ़ना है और अभी मजीद हमले होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइली घिरौनी साजिश बेनकाब बड़े इंकशाफात, यानी पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी सपोर्ट के बारे में बात सामने आई है। नाम निहाद बलूचिस्तान स्टडीज़ प्रोजेक्ट से दिल्ली और तल अवीव का शैतानी एका पकड़ा गया। मीर यार नामी भारतीय मोहरा पाकिस्तान मुखालिफ साजिश का हिस्सा है। ये जनाब वहाँ की वेबसाइट पर उसके बारे में खबर आई, जिससे पता लग रहा है कि जी ये तो मिले हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्द के बारे में। अच्छा, इसके अलावा ईरान ने जो दावा किया है अब उसकी खबरें सामने आ रही हैं। हमने पहले ही आपको इस बारे में आगाह कर दिया था। ईरान का इसराइल के 2 जंगी तैयारों को मार गिराने खातून पायलट को हिरासत में लेने का दावा। अब ये खातून पायलट सामने आएगी तो पता चल जाएगा। अलबत्ता वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं एक तबाहशुदा तैयारे की। ईरान क्लेम कर रहा है कि ये हमने इसराइल का तैयारा मार गिराया है, और ये वीडियोज़ भी हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान की पहली कामयाबी, इसराइल का F-35 जंगी तैयारा मार गिराया। ईरानी सरकारी टीवी ने यह दावा किया है और उसकी वीडियोज़ भी शेयर की गई हैं। ये देखिए, इसमें यह नज़र आ रहा है कि ये पायलट जेट करके पैराशूट के ज़रिए नीचे आ रहा है। इस वीडियो में ये चीज़ दिखाई गई है। तो 200 तैयारों ने पहले हमले में हिस्सा लिया था। इसराइल के 200 तैयारे थे जिन्होंने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सबसे पहले हिस्सा लिया, और बिल्कुल सही सही जगह पर उन्होंने निशाने बांधे। कोई एक भी ऐसा नहीं था टारगेट जिन्होंने मिस किया हो। जिसको ये इन्होंने निशाना बनाना था, इनको पता था किस वक्त कौन कहाँ पर है। हत्ता कि वो अपने फ्लैट में था तो उसको भी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया, मिसाइल्स के जरिए। फॉक्स न्यूज़ ने तल अवीव पर ईरानी मिसाइल को कैमरे की आंख में कैद किया, यह रिपोर्ट कर रहे थे, और उसी दौरान में वहाँ पर हुआ ये कि ये देखें, उन्होंने कहा कि शायद ये एक मिसाइल को हवा में तबाह करने के लिए, देखिए ना नीचे से मिसाइल जो जा रहे हैं, ये आयरन डोम है कि फ़ज़ा में उस मिसाइल को तबाह कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि तमाम जितने भी मिसाइल आ रहे थे उनको ये डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर सका। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये एक आकर, ये देखिए, ये मिसाइल आकर गिरा और उसके बाद ये उन्होंने कहा यहाँ से निकले। कई दफ़ा होता है कि उसका कोई टुकड़ा आकर लग जाता है, उससे भी नुकसान होता है, लेकिन उतना नहीं। ये फिर तस्वीर सामने आई ईरानी मिसाइल हमलों के बाद। ये तल अवीव के शहर के मनाजिर हैं तबाही के। वहाँ की बिल्डिंग्स बिल्कुल तबाह हो गई। ये देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ भी और कई इमारतें हैं उनको शदीद नुकसान पहुँचा। जिससे मैंने अर्ज़ किया कि इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने हमारी मर्ज़ी के बगैर नुकसानात नहीं दिखाने। अब कोई तो बिल्कुल शहर में गिरे हैं, तल अवीव में कुछ ऐसे मिसाइल भी हैं जो शहर से मज़ाफ़ाती इलाकों में, करीबी इलाकों में गिरे हैं, कुछ बियाबान में गिरे हैं, लेकिन नज़र आ रहा है कि नुकसान काफ़ी हुआ है। तो अब इसराइल जो समझ रहा है कि वो हर तरह से महफूज है, वो बात तो बिल्कुल भी कतई तौर पर नज़र नहीं आती। तो ये जंग अगर तवील होती है तो फिर ईरान का तो नुकसान नज़र आ रहा है होगा, लेकिन तवील जंग में हमने माजी में देखा है कि फिर छोटा मुल्क भी किसी बड़े ताकतवर मुल्क को, यानी या कमज़ोर मुल्क किसी ताकतवर मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।